हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह सुबह की चल रही है मेरी सफाई और उसके बाद है ना घर के बाकी के काम होंगे। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज आरू की तबीयत ठीक नहीं है और आरू नहीं जाती है तो मेरा मोलू भी नहीं जाता है। वो बहुत तेज़ रोने लगता है। तो घर की डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, यानी डस्टिंग यानी जैसे कि चादर वगैरह फिर से सही से करना और झटकना चीज़ों को, वो सारा काम हो चुका है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू और उसके बाद लगाऊंगी पोंछा। और आज है ना, मैं पता है अभी ऊपर सफाई करके आ चुकी हूँ और है ना अभी केवल गार्डन का एरिया रह गया है करना। तो है ना आज मैंने छत वगैरह सब कुछ साफ़ की थी तो बैंड बज गई थी शाम होते होते। तो सुबह काम करते करते तो पता नहीं पड़ता, लेकिन जब नहा धोकर फ्री होते हैं ना तब मालूम पड़ता है कि हमने आज दिन में कितना काम किया है। तो यहाँ से ना अभी मैं आई हूँ ऊपर सफाई करने, क्योंकि सामने वाले का घर बन रहा है ना, तो उन्होंने अपने लेंटर को कुछ कटिंग की थी तो इतना गंदा हो गया था ना, धूल मिट्टी सब आ गई थी। पीछे की छत साफ़ करके ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा सामने वाले का काम हो जाए उसके बाद है ना फिर मैं आके ये काम करूँगी। तो अभी मैं यहाँ सफाई भी कर रही हूँ और उनको बोल कर भी जाऊँगी कि भैया धीरे से करो ताकि दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो और आपका भी काम आसानी से हो जाए। तो उनको मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला, क्योंकि 3-4 दिन हो गए यही हाल हो रहा है और इतना ज़्यादा गंदा घर हो जाता है ना, क्योंकि वो लोग केयरलेस होके काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि अगल बगल वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। काम करो लेकिन एक तरीक़ा से करो ताकि किसी को हमारे काम से प्रॉब्लम ना हो। मैंने घर बनवाया, मैंने किसी को भी परेशानी क्रिएट नहीं होने दी। अगर कोई परेशानी होती थी तो मैं खुद जाके उनकी परेशानी हल करती थी। सो हमारा है ना पहला फ़र्ज़ यही है कि हम अपने काम को करें, लेकिन कभी भी अपने काम से किसी और को तकलीफ़ ना होने दें। सो अभी मैं ऊपर सफाई करके आई और अब आकर मैं लगा रही हूँ नीचे पोंछा, क्योंकि है ना मुझे ऊपर से मुझे आवाज़ आई थी बाबा की कि ऊपर बंदर ने पेड़ तोड़ा। यानी मेरा जो बाहर पेड़ रखा हुआ है ना गैलरी में, तो वो सुदर्शन का पेड़ है, तो वो बंदर तोड़ गया था। तो मैं दौड़ के गई और देखा तो वहाँ पे इतनी धूल मिट्टी हो गई थी। तो फिर उसको भी मैंने साफ़ किया। यानी लेंटर तोड़ा था ना, तो उसकी जो कंक्रीट वगैरह होती है ना सारी मेरे बालकनी में आके गिरी थी बहुत ज़्यादा। सो उसकी वजह से क्या है कि मेरा जो पौधा है ना वो भी टूट गया था थोड़ा, और बचा कुचा बंदर तोड़ गया। तो फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनको बोल कर आई, लेकिन मानेंगे नहीं, वो करेंगे वही काम जो उनको करना है। लेकिन बस मैंने एक बार कह दिया फिर बात ख़त्म होती है, फिर उनको जो करना है करें। और आज है ना आपके भैया से मेरी थोड़ी बहुत बहस हो गई। किस बात पर हो गई वो आज आप डायरेक्ट सुनना, क्योंकि वॉइस ओवर में बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको ऐसे ही जो हुआ है ना सुना देती हूँ कि ना आज थोड़ा सा दुख और दर्द भी हुआ। थोड़ा सा आप मेरा गुस्सा भी देखेंगे, क्योंकि जब भी मायके जाने की बात होती है ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अच्छा, हे एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और इसको बुखार आ रहा है और फिर भी इसको ब्रेड खानी है। सुबह से दूध पिया है, 2 या 3 बाइट इसने रोटी की खाई है आरू ने, और अब इसको ब्रेड खानी है। जब बीमार होते हैं ना ये लोग तो इनको ज़्यादा कुछ है ना बाहर की नहीं, यानी ऐसी चीज़ें चटपटने वाली चीज़ें खाने का मन करता है। तो आरू मोलू दोनों को खाना है सैंडविच, तो प्लेन सैंडविच बना रही हूँ, वेजिटेबल कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आरू के गले में दर्द हो रहा है इसलिए। और रात को उसको बहुत तेज बुखार आ गया था। रात को आरू ने मुझे उठाया और मैं उसको टॉयलेट कराने ले गई। उसका माथा मैंने छुआ तो भट्टी की तरह तप रहा था। सो अभी है ना आज मैंने उसको स्कूल वगैरह भी नहीं भेजा था, और इसीलिए सुबह से कोई वीडियो भी शूट नहीं की थी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब थी मैं। और अब उन लोगों के लिए बना रही नाश्ता, शाम हो चुकी है। रेडी हो गए आरू और मोलू की ब्रेड। बस ये लोग इसी तरह से खाएंगे और दोनों हैप्पी हो जाएंगे। देखो टैटू बना रही है उंगली से। चल
ले ये ब्रेड बची है, ये मैं खा रही थी खड़ी खड़ी। स्माइली आरू जैसी छोटी छोटी स्माइली है। मेरी बेटी को नज़र लग गई है, मेरी आरू नज़र आ गई है। आरू की नज़र उतारेंगे। इसने इतना अच्छा डांस किया ना, सब आरू 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 कर रहे थे, मेरे बच्चा नज़र आ गया। मेरी बच्ची को ना टोक लग गई है, टोक है बेटा। वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, मुल्लू को इतनी नहीं लगती जितनी इसको लगती बचपन से। अब तो तब भी 10 साल की हो गई है ना। देख देख श्वास नहीं खाओ चाहता, बीमार हो गया। और चलो, और ये देखो क्या कर रहा है, देखो बेड पर क्या हाल हुआ है। बैग कहाँ रखा है? कल मैंने कहाँ बताया था, इसी में। चलो बैग रखो, फटाफट जाओ और खा लो। आरू टेबल ले ले बेटा। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और आज ये इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे, इनको सुखा कर गई। जगह नहीं बची थी, देखो पूरा स्टैंड भरा हुआ है, जगह नहीं बची थी। तो ये चादर वगैरह सब मैं यहाँ सुखा कर गई। ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है। और ये देखिए मैंने एक कट्टे में यहाँ कबाड़ा भरा है, एक कट्टे में यहाँ कबाड़ भरा है, क्योंकि सुबह मैंने क्या किया था। अरे पानी कहाँ से आ गया? ये सुबह मैंने किया था मेरे छत को साफ एकदम अच्छे से। पानी कहाँ से आ गया? मेरे पैर गीले हो जाएंगे। पूरा साफ करके गई हूँ, जो भी सामान है थोड़ा बहुत यहाँ रख दिया है ना, दिख रहा है ना। बस ये वाला एरिया मैंने छोड़ दिया था, वो तो मेरी खाद है जो कि धूप में सूख रही है। और ये कपड़े भी धोए थे, वो बंदर ने फाड़ दिया, आज उसको मैंने धो के डाला है। उसका कवर बनाऊंगी अभी चल के। तो अभी शाम का टाइम है, और जो चादर मैंने सुखाए थे ना, तो मैंने सोचा चलो इनको घड़ी कर लेते हैं। और ये जो बिछौनी है ना, जिसको बिछौनी कहते हैं हम लोग, मैंने बनाई थी जब आरू छोटी थी। तो ये इमरजेंसी में काम आती है बच्चों के नीचे डालने के लिए, जब बच्चे सोते हैं तब। तो इसकी जो कवर है ना, बंदर ने फाड़ दिया था ना, वो पूरा मैंने निकाल के अब फेंक दिया है। और इसमें अब मैं दूसरा कवर लगाऊंगी। और आप आवाज़ें सुनोगे ना मेरे आसपास, तो इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं ना चिड़ियों के चहकने की, और बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनकर। इसलिए मैंने जो ओरिजिनल आवाज़ है ना वो रहने दी है आप लोगों को सुनाने के लिए। सो ना काफ़ी अच्छा लग रहा था चिड़ियों की आवाज़। लेकिन वही है कि बंदरों की वजह से ना हम अपने इस वाले सुख को ना, गांव वाले सुख को अच्छे से ना इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बंदरों की वजह से ना ऊपर आना ही नहीं हो पाता है। पूरी छत मैंने झाड़ू लगा के साफ़ की है, इसलिए कुछ भी कचरा नहीं दिख रहा है। और कबाड़ वगैरह सब इकट्ठा कर दिया। अब चलते हैं नीचे। मैं बस ये चादर लेने आई थी, नहीं पता पड़ता कि बंदरों ने इसको भी फाड़ दिया हो। और एक तार था, दूसरा तार होता ना अगर बाहर, तो ये वाला चादर भी सूख जाता। तो चलो कोई बात नहीं, सुबह तक तो सूख ही जाएगा। कल ये चादर मैंने उतारा था ना, ये और ये दोनों, ये सारे चादर वगैरह कल ही उतारे थे ना। हाँ कल ही मैंने मेरे को और की वीडियो डाली थी, तो सुबह ही धो दिए। ये सारे कपड़े धोए हैं मैंने। और स्टैंड में तो ना एक रूमाल सुखाने की भी जगह नहीं है, कपड़े तो दूर की बात है। तो देखती हूँ इसमें से अगर जो कपड़े सूख गए होंगे ना, तो उनको लेके चलते हैं नीचे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कपड़ों को। इतने भींच हो रहे हैं ना कपड़े कि जगह ही नहीं है। देखो किस तरह से कपड़े सूख रहे हैं पूरा स्टैंड एकदम भर रहा है। तो ये कपड़े निकाल लेती हूँ, इसमें से जो जो सूख गए हैं वो।
आए हैं ना सारे, ये छोटे छोटे चड्डे हैं बच्चों के, तो ये कपड़े कल के हैं क्योंकि कल ये सूखे नहीं थे तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ गई थी। अब आज के कपड़े देखते हैं कि कौन से सूखे हैं। और आज है ना वो रेलिंग वाला आने वाला था, आया भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया। और आपके भैया भी नहीं हैं, वो गए हैं आगरा। तो आज के कपड़ों में से अभी तो एक आध कपड़े मुझे लग रहे हैं सूख गए हैं। जो सुबह धो के डाले थे वो सूख गए हैं, जो अभी दोपहर में डाल के गई वो रह गए होंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. अब इतने सारे कपड़े हो गए हैं, कैसे लेकर जाऊं। देखो पूरा हाथ भर रहा है कपड़ों से, और ये घड़ी करके रख दी है ये भी। अब क्या करूं। अभी ऊपर आऊंगी। आज कुछ पौधे मैंने यहाँ धूप में रख दिए थे, यहाँ पर धूप आ रही थी ना, तो इनको इनकी सही जगह पर रख दूँ। उससे पहले हम चलते हैं नीचे। हमारा गार्डन हम आपको बाद में दिखाएंगे। आ गए जी रूम में। दोनों भाई बहन बैठ के टीवी देखते रहते हैं हमेशा। तो मैंने आपको बताया ना मायके जाने वाली बात पर, तो आज मुझे जो है ना मायके भेजना चाह रहे हैं खुद अपनी मर्जी से, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रही। वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे क्यों, क्योंकि 2 साल बाद भी 2 दिन के लिए मायके में नहीं जाना चाहती। मम्मी यहाँ खड़ी थी, खड़े होते होते फिर वहाँ पे जाके कपड़े लेके बैठ गई। क्या बैठ गई? पैर में दर्द मम्मी के, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में नहीं दर्द। हाँ कमर पैर। आज सुबह से इतना काम किया है ना कि थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। आगे देखा, आराम मिला। आज सुबह से इतना काम किया, पूरी छत साफ करी, हॉल साफ किया, ये पूरा झाड़ू पोंछा। आज तो मेरे कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि ऊपर नीचे का दोनों का मैंने एक साथ कर दिया ना। आज ऊपर आपने देखा ना छत कितनी साफ सुथरी लग रही थी, इतनी सारी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कचरा सब फेंका मैंने आज, तो कुछ हद तक आज साफ लग रही है। लेकिन मेरी कमर की बैंड बज गई क्योंकि ऊपर का नीचे का खाना पीना, आरू की तबीयत खराब, सब एक साथ था, तो मेरी बैंड बज। तो अभी सारे कपड़े मैंने घड़ी किए और रख दिए अपनी जगह पे। बस मोलू का ही एक खिलौना पड़ा हुआ है बेड पे, और वो सो रहा है मेरे पास। मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा लेट लूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, हो जाता है। और इस बार तो मेरे घर में जन्माष्टमी भी नहीं मन पाएगी, क्या करूँ, कोई है ही नहीं पूजा करने वाला मेरे अलावा। मैं हूँ ना। तू खुद बुखार में, तू वैसे नहीं कर पाएगी ना जैसे करनी चाहिए, बच्चा कितना कर पाएगा। चलिए मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि कितना हो रहा है। और सुबह से काम करते करते अब जाके फ्री हो पाई हूँ। सारा काम टोटली यानी हो चुका है, कपड़े धुलने से लेके कपड़े को फोल्ड करके कबर्ड में रखना, क्योंकि आज है ना अच्छी खासी धूप निकली हुई थी ना, तो मैंने सोचा सारे कपड़े फटाफट से धो लेती हूँ, फटाफट से ना ऊपर जाके सुखा लेती हूँ। तो चादर वगैरह तो आपने देखे मैंने कहाँ सुखाए थे, तो बस उसी तरह से क्या है कि आज थोड़ी गर्माहट थी ना मौसम में, हवा में, तो कपड़े जल्दी सूख गए। और मैंने सारे के सारे घड़ी करके रख दिए, बस वो पड़ा है, मेरा नया वाला सूट पड़ा है, तो उसमें प्रेस करके उसके बाद रखूँगी। लेकिन अभी नहीं करूँगी, मेरी कमर से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो कम से कम मैं आधे घंटे का रेस्ट लूँगी, आराम से लेटूँगी, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। और ये बुतनी चल अब कर ऐसी हरकतें करती है तो बीमार होती है। क्या हुआ? तो मैंने घूमा यार, टाइम मिल जाएगा, टाइम बहुत होता है दिन। नहीं जा रही। अरे घूमा ना यार, तो मेरा देखो 2-3 दिन सुनो, 2-3 दिन में मेरी वीडियो का काम भी बिगड़ जाएगा, ना तो वीडियो बनी पाएंगी, और यहाँ से भी मेरे लिए दुनिया भर का काम हो जाएगा। तो भैया मेरे में परेड करने की हिम्मत नहीं है,
यहाँ से भगी भगी जाऊं, फिर वहां से भगी भगी आऊं। मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी बोलती है मेरे को तो रोना ही है, मैं यहाँ फोन पर रो लूंगी, जरूरी नहीं है कि तू 2 दिन के लिए मेरे को शक्ल दिखा के रुलाए। ना मने को बोले 2 दिन के लिए भी तू क्या आएगी बच्चन को लेके, वहां से भगेगी, फिर तू यहाँ से भगेगी, बोले फिर बच्चन का मन दुखी होएगा, हमारा होएगा, इससे तो तू बढ़िया मत आ। उसमें भी ऐसा तो कितने दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए। तो आप सबने बात सुनी ना, क्या मेरा गुस्सा होना गलत है? आप लोग खुद बताइएगा। 2 साल बाद भी 2 दिन के लिए कौन जाता है? मेरी मम्मी ने खुद मुझे मना कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आने की, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन के लिए मैं जाऊंगी ना तो उनको सुख यानी वो खुश कम और दुखी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो ना मुझसे थोड़ा सा लगाव रखती हैं, और फिर भी मैं उनसे इतनी दूर हूँ ना कि इन दर्द को, इस दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, बच्चों को जैसे कि मेरे बच्चे तो हर महीने जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा कि मम्मी चलो कोई बात नहीं, दोबारा आके घूम लेंगे। नहीं, मुझे नहीं करना है, पूरी जिंदगी टुकड़ों में काट रही हूँ। बचपन में ये कहा गया कि जवानी में सुधरेंगे, जवानी में ये सोचा कि शादी के बाद जिंदगी सुधरेगी, अब ये सोचो कि बच्चे बड़े जाएंगे तब सुधरेंगे, बेचारे कब्र में सुधार देना जाके जिंदगी। मेरी आरू कह रही है मम्मी मुझे 1000 बुखार है। मैंने कहा बेटा 1000 बुखार, मैंने कहा किसी के सामने कह भी मत देना। थर्मामीटर लेके दोनों अपना फीवर चेक कर रहे हैं। भैया आरू की तबीयत सुबह खराब थी ना, अब तो सही है ना आरू? बुखार से हो गया ना? 989 है। मेरी आरू का बुखार उतर गया। नजरा जाती है मेरी लड़की है, नजरावली लड़की, मेरी नजरावली, नजरोटी। नजरोटी नजरोटी नजरोटी। रात को मुझे यहाँ इसी जगह पे पता पड़ा, मैं इसको टॉयलेट करा के ऐसे पकड़ के ला रही थी, यहाँ पे पता चला था इस जगह पे। मैंने कहा ये ऐसे गरम गरम किया, माथा चेक किया, मेरी हालत खराब हुई है। वो शायद रात के 2-2:30 बज रहे थे। ऐसे ही पकड़ा था, ऐसे सिर पे। मैं ऐसे ही लेके जाती हूँ रात को, इसको टॉयलेट कराने ले आती हूँ तो ऐसे पकड़ के यूँ लेके जाती हूँ। या नहीं, आपने सिर पे हाथ रखा था ऐसे। हाँ, वो तो बाद में रखा था, ऐसे लेके जा रही हूँ। मैं ये क्या हुआ, तो इसको मैं ऐसे ही लेके जाती हूँ। मोलू शांत रहे बेटा। और तो रात को फिर है ना, साथ ही साथ मैंने इसको पैरासीटामोल दी और मोनोसेफ यानी जो एंटीबायोटिक होती है ना वो दी, क्योंकि है ना बुखार की गोली के साथ साथ एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी होता है। और सारी चीजें मैं हमेशा घर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर में, तो ये दवाइयाँ तो घर में होनी चाहिए, जैसे कि पेट दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गई, बुखार हो गया और एक एंटीबायोटिक। ये 3-4 चीजें तो घर में हमेशा होनी चाहिए अगर छोटे बच्चे हैं तो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, पूरे दिन ये खेलते हैं और रात को ही बीमारी असर करती है, जैसे कि बुखार हो गया, वॉमिटिंग हो गई, खांसी हो गई, तो ये चीजें हमेशा घर में रखनी चाहिए, है ना। मम्मी राधा भैया के पापा को पता है 1002 में खत्म हुए थे, भगवान के पास पहुंच गए थे। तुझे किसने बोला? मुझे याद है। तुझे याद है? 1002 में खत्म हुए थे। मैंने कभी नहीं बताया, वो अपने आप ही पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, अब सुनता रहता है सबके मुंह से, तो समझ गया। आरू चलो बेटा कपड़े चेंज करो।